भारत और पाकिस्तान के तनाव के चलते उड़ानों पर भी भारी असर यहां पर पड़ा है। 3 दिनों में इंडिगो की 500 से ज्यादा उड़ानें जो हैं वो रद्द करनी पड़ी हैं। 10 मई तक इंडिगो की कई उड़ानें जो हैं वो रद्द रहेंगी। जम्मू, लेह समेत कई शहरों के लिए विमान जो हैं वो रद्द किए गए हैं। तो यहाँ पर वो यात्री सिकता जिन्होंने पहले से प्लानिंग की हुई थी, कहीं जाना था, उनके लिए यहाँ पर एक थोड़ी दिक्कत है, क्योंकि 500 से ज़्यादा उड़ानें रद्द होना एक बड़ी बात है। बिल्कुल। और आम जो जनता है, चाहे वो इस तरफ हो या उस तरफ, दोनों परेशान हैं। लेकिन अब जो बड़ी बात है सर, ये कि जो आर्मी चीफ है वो कैलकुलेटेड जिहादी है। पाकिस्तान का मोस्ट पॉपुलर जो पॉलिटिकल लीडर है वो जेल में बंद है। शहबाज शरीफ के पास ज़्यादा कुछ करने के लिए है नहीं। तो ऐसे में दखल अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी का चाहिए इसको डीएस्केलेट करने के लिए, क्योंकि पाकिस्तान अपने आप तो मानेगा नहीं। जहाँ तक पाकिस्तान की बात है, उन्होंने जो ये एस्केलेशन किया है, उनकी आर्मी ने, आईएसआई ने, ये अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए किया है, क्योंकि पाकिस्तान की जो आम आवाम है वो उनकी आर्मी से खुश नहीं है। पाकिस्तान की आम आवाम, उनकी जो प्रेजेंट PMLN की सरकार है, शहबाज की सरकार की, उससे भी खुश नहीं है। तो उनके ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव हो जाता कि आप क्या कर रहे हैं, भारत ने आपके ऊपर हमला किया। तो इसीलिए उनको मजबूरी में हमारे ऊपर भी हमला करने का एक ड्रामा करना पड़ रहा है। ये भी समझना पड़ेगा कि आसिम मुनीर क्या चाहते हैं। आसिम मुनीर चाहते हैं कि इस एस्केलेशन से उन्होंने 2 चीज़ तो हासिल कर ली है। एक तो शहबाज शरीफ का कद छोटा कर दिया है, दूसरा चीज़ है कि उन्होंने पाकिस्तान में अपनी आर्मी की जो इमेज है उसको इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा करके वो भविष्य में शायद अपने लिए भी पाकिस्तान की पॉलिटिकल स्पेस में एक जगह बना रहे हैं। बाकी उनका विदेश मंत्रालय, बहुत जरूरी है कि जो हमारे दर्शक इस वक्त हमको सुन रहे हैं, उनको इन उड़ानों के बारे में जो प्रभावित हुए हैं उनको जानकारी मिले। तो हमारे सहयोगी पल्लव मिश्रा और जानकारी के साथ इस वक्त हमारे साथ हैं। तो चलते सीधे उनके पास। 3 दिन में इंडिगो की 500 से ज्यादा उड़ानें पल्लव रद्द की गई हैं। 10 मई तक उड़ानें रद्द रहेंगी। तो परेशानी आम पैसेंजर को होगी जरूर, लेकिन एहतियातन ये सभी कदम उठाए जा रहे हैं। पल्लव, बिल्कुल, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमने देखा कि जिस प्रकार से भारत और पाकिस्तान के बीच जो स्थिति बनी है, उसके बाद जिस प्रकार से तनावपूर्ण संबंध के बाद जिस प्रकार से लड़ाई चल रही है, उस बीच जो है हमने देखा कि जो है कई जो विमान हैं उन्होंने पहले ही घोषणा कर दी थी कि जो तमाम जो फ्लाइट्स हैं अब उसको जो है कैंसिल किया जाएगा। आपको पता होगा कि कल ही करीब जो है 400 से अधिक जो विमान हैं वो कैंसिल थे, और परसों की स्थिति ये थी कि करीब 300 से अधिक जो विमान थे वो कैंसिल थे। आज जो जानकारी मिली उसके मुताबिक ये है कि जो इंडिगो की विमान है, करीब 500 से अधिक जो विमानें हैं 7, 8 और 9 मई को उसको किया गया है, क्योंकि तमाम जो वायु क्षेत्र हैं उस पर प्रतिबंध लगाया गया है। इसके बाद जो है ये जानकारी मिली है कि 500 से जो अधिक विमान हैं उनको जो है कैंसिल किया गया है। और जिन विमानों को कैंसिल किया गया है वो विमान जो है दिल्ली, अंबाला, चंडीगढ़, श्रीनगर, जम्मू, इन जगहों से ये विमान आती हो जाती थी। तो करीब 500 से अधिक विमानें हैं, और न सिर्फ इंडिगो की बल्कि स्पाइस जेट है, एयर इंडिया है, एयर इंडिया एक्सप्रेस, इसके अलावा तमाम जो इंटरनेशनल फ्लाइट हैं उसको भी कैंसिल किया गया है। वो फ्लाइट जो पाकिस्तान के एयरबेस से होकर आती थी, क्योंकि वहां पे भी मनाही कर दी गई है, रोक लगाई गई। तो उसके बाद यानी कई फ्लाइट्स हैं जिसको कैंसिल किया गया है। तो ये स्थिति जो है फिलहाल जो जानकारी के मुताबिक 10 मई तक रहेगी। अगर स्थिति ऐसी ही बनी रहेगी तो जो फ्लाइट्स हैं वो आगे भी कैंसिल रहेंगी, लेकिन अब तक की जानकारी के मुताबिक 10 मई तक जो है ये सूचना रहेगी कि जो फ्लाइट्स हैं उनको जो है कैंसिल किया गया है। बिल्कुल, हम अपने दर्शकों को बता दें कि अगर उनका ट्रैवल का कोई प्लान है, अगर कोई योजना बना रहे हैं आगे जाने के लिए, तो ज़रूर अपने जो एयरलाइन है जिसकी टिकटें आपके पास हैं उसको ज़रूर चेक कर लें, आपकी सहूलियत होगी इससे। बिल्कुल। तो यहाँ पर हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सर, आप अपनी बात पूरी करें।